नमस्कार, मैं आलोक यादव। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 600 स्क्वायर फीट का मकान, जो कि लोकेशन की बात करें तो ये लालाबाग भूहर में लोकेशन रहेगी, जो कि बुद्धेश्वर में आता है। हाईवे से अगर हम इस मकान के डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन आपका 600 से 700 मीटर डिस्टेंस पे यह मकान मिलने वाला है। इसमें आपको 4 यूनिट दिख रहे होंगे, जिसमें से 2 600 हैं, एक तो ये 600 है और लास्ट का 600 है। 2 जो मकान है वो 350 स्क्वायर फीट के हैं। तो हम लोग अभी जो हम आपको दिखाने जाए 600 स्क्वायर फीट का मकान रहेगा। बाकी 350 स्क्वायर फीट और 600 का स्क्वायर फीट का मकान जो है, दोनों के जो रेट हैं हम आपको वीडियो में मेंशन कर देंगे। वीडियो में बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसकी जो दिशा की बात करें तो ये उत्तर दिशा का मकान रहेगा। सामने आपको 22 फीट की रोड रहेगी, जो कि रोड वगैरह जो अभी बनी नहीं है, ये हम रोड आपको खुद बना के देंगे। बाकी अगर बात करें डायमेंशन की तो इसका जो फ्रंट रहेगा 16.5 है, जो गहराई रहेगी आपको 36 की मिल जाएगी। तो बाकी आप फ्रंट एलिवेशन आप एक बार दिखा दीजिए पूरा। तो चलते हम आपको अंदर से दिखा देते हैं एक बार। तो ये आपका पोर्च का एरिया आ जाता है। पोर्च में आपको गेट वगैरह जो रहेगा पूरा स्टील का गेट रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक वाइज अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा गेट है, काफ़ी हैवी गेट भी है। बाकी पोर्च में हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो इधर साइड में ही आपको पूरे मकान की एमसीबी बॉक्स की फिटिंग मिल जाएगी, जहां से अपने पूरे मकान की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड में ही अगर आप दिखा दीजिए समरसेबल की फिटिंग मिल जाएगी, जो कि डायरेक्ट समरसेबल से रहेगी गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इधर आपको स्पेस मिल जाएगा इन्वर्टर का। ये आपका इन्वर्टर का पॉइंट मिल जाता है। बाकी ये पोर्च आ जाता है। पोर्च में आपको मार्बल फेंसिंग रहेगी, जिसमें आप 2 बाइक इजीली खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं गेस्ट रूम में। तो इस गेस्ट रूम में आपको 2 एंट्रेंस मिलेंगे। एक तो आपका ये पोर्च से आ जाता है, दूसरा आपका सीधा बाहर से सीधा आपको मिल जाएगा। मेन रोड से भी आपको मिल जाएगा, बाकी पोर्च से भी आपको मिलने वाला है। 2 एंट्रेंस रहेंगे। जो दरवाजे आप देख रहे हैं पूरे वाटरप्रूफ दरवाजे रहेंगे। ऊपर आपको पूरा प्लस माइनस का वर्क दिख जाएगा। पेंट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है। इधर वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो दी जा रही है। इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो के साथ साथ इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इसमें भी आपको एसी के लिए एक विंडो, ये जो आप देख रहे हैं आपको ये विंडो एसी का ही पूरा फ्रेम रहेगा। आप जब भी जो भी कस्टमर लेता है अगर विंडो एसी लगाना चाहे तो ये अपना फ्रेम हटा सकता है। विंडो एसी आपको आराम से यहाँ पे लग जाएगा। उसके लिए नीचे आपको सॉकेट भी दे रखा है। बाकी अगर आप स्प्रिंट लगाना चाहें तो अपना ऊपर लगा सकते हैं। और बात करें अगर हम इस गेस्ट रूम की साइज़ की तो ये आपका 10x14 का है। काफ़ी बड़ा गेस्ट रूम रहेगा। बाकी लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। बाकी इसके आगे हम आते हैं तो इसमें भी आपको एक डोर मिल रहा है। इसके बाद ये आ जाता है डाइनिंग एरिया का स्पेस। साइज़ की बात करें तो ये आपका 10x12 का साइज रहेगा डाइनिंग एरिया के। इसमें सामने आपको किचन मिल जाएगा। किचन जो रहेगा इसका नॉर्मल किचन रहेगा। किचन टॉप पे आपको मार्बल फेंसिंग रहेगी एंड वॉल पे आपको टाइल्स लगा के दी जा रही है। बाकी सॉकेट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे माइक्रोवेव हुआ या मिक्सी वगैरह के लिए। साथ में ही इधर आपको काफ़ी टाइप दिख रहे होंगे, कुछ टाइप दिख रहे हैं। तो इधर आपको ये फिटिंग नहीं है, वो सारी फिटिंग आपको करके दी जाएगी, जिसमें से 2 टाइप आपको टंकी के रहेंगे। एक आपको डायरेक्ट समरसेबल से रहेगा। इधर आपका ये एक्वागार्ड की फिटिंग मिल जाएगी। ऊपर आपको गीजर की फिटिंग मिलने वाली है। बाकी इसका जो नॉर्मल किचन करके दिया जा रहा है, अगर आप कोई कस्टमर मॉड्यूलर चाह रहा है तो जो कॉस्टिंग आएगी वो उसको पे करनी रहेगी, मॉड्यूलर करा के दे दिया जाएगा। ऊपर आपको प्लस माइनस का वर्क दे जाएगा। ऊपर आपको प्लस माइनस का वर्क दिख जाएगा। जो हल्का फुल्की चीज़ें भी छूटी हैं वो सही चीज़ें आपको सही करके दी जाएंगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका बेडरूम आ जाता है। बेडरूम की साइज़ की बात करें तो आपका 11x16 का है। काफ़ी बड़ा बेडरूम रहेगा। ऊपर आपको प्लस माइनस का वर्क दिख जाएगा। पूरा पेंट वगैरह सारी चीज़ें हो रखी हैं। बाकी ये जो आपकी पीछे वाली दीवार रहेगी इस पे आपको पीवीसी पैनल लगा के दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी नहीं लगा है, लेकिन इसमें जो भी कस्टमर लेता है उसको पीवीसी पैनल लगा के दिया जाएगा। बाकी साइड में आपको पेंट मिल जाएगा। पेंट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है। इसमें भी आपको एक एसी का पॉइंट मिल जाता है। स्प्लिट एसी के लिए आप अपना कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साइड में इधर ये सॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे अपने पूरे रूम की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा सॉकेट मिल जाएंगे। प्रेस वगैरह यूज करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फ्लोर पे आपको पूरी टाइल्स का यूज रहेगा 2x2 का। इसके बाद हम आ जाते हैं तो ये ओटीएस का एरिया आ जाता है। ओटीएस में ही आपको समरसेबल की फिटिंग रहेगी। पैनल वगैरह सारी चीज़ें आपको लगा के दी जाए। 2 टैब आपको इसमें दिख रहे होंगे। एक टैब आपको जो रहेगा वो आपका बेसिन के लिए, हैंड वॉश के लिए मिल जाएगा। दूसरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा वॉशिंग मशीन वगैरह यूज करने के लिए। इसके बाद ये आ जाता
जाता है तो ये आपका इंडियन स्टाइल का बना हुआ बाथरूम मिल जाएगा, जिसमें अभी सैनिटरी फिटिंग नहीं है। आप अंदर से दिखा दीजिए, सैनिटरी फिटिंग नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको लगा के दी जाएगी, जिसमें आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, ऊपर आपका शावर रहेगा, साइड में आपको समरसेबल की, डायरेक्ट समरसेबल की फिटिंग मिलने वाली है। बाकी जो ये सीट रहेगी वो इंडियन सीट रहेगी। तो ये आपका स्टेयर्स आ जाता है, स्टेयर्स आपके 10 फीट के रहेंगे, साथ में स्टेयर रेलिंग के साथ में मार्बल वगैरह आपको सारी चीज़ें लगा के दी जा रही हैं। बाकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट रहेगी 10.5 फीट की हाइट मिलने वाली है। बाकी ये इधर आपको विंडो मिल जा रही है वेंटिलेशन के लिए। बाकी ये जो आपकी विंडो है ये आपको ओपन खुल जाती है, हालांकि ऊपर से बंद है, ये आपको खुल जाएगी। बाकी कांच वगैरह आपको यहाँ पे ग्लास वगैरह लगा के दिया जाएगा। हाँ, बाकी ये आपको ऊपर डोर मिल जाता है, काफ़ी लोहे का काफ़ी हैवी गेट मिलने वाला सेफ्टी पर्पज़ से। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं तो ये आपका पूरा छत का एरिया आ जाता है। ऊपर आपको 500 लीटर की टंकी मिलने वाली है। टंकी उस अच्छी चीज़ है कि इसमें भी आपको एक ऊपर टैप मिल जाएगा, अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। टोटी अभी नहीं लगी, वो आपको लगा के दी जाएगी। बाकी ये आपका बालकनी का एरिया आ जाता है। बालकनी में भी आपको स्टील रेलिंग वगैरह लगा के दी जाए। इसमें जो पूरी फिटिंग है पूरी जिंदल की फिटिंग मिलने वाली है। बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी हैवी एंड काफ़ी मजबूत लगाई गई है। अच्छी चीज़ है कि ये पूरा मकान देख सकते हैं, पूरा मकान आपको कॉलम पे मिलने वाला है। इसकी हर एक मकान की आपकी जो दीवार रहेगी वो भी आपको अलग सेपरेट रहेगी। इसका कॉलम इधर है, इसका अलग है, इसकी दीवार अलग है, दूसरी की दीवार अलग है। तो अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें आपको अलग इसमें मिलने वाली। हर एक मकान में आपको कॉलम एंड दीवार अलग रहेगी, स्लैब भी अलग रहेगी। हाँ, और बात करें अगर हम इस मकान के प्राइस की या लोकेशन वाइज आसपास एमिटीज़ की, मार्केट की, या मेन स्टेशन चारबाग हुआ, आलमबाग हुआ, तो यहाँ का जो नियरेस्ट स्टेशन मिलने वाला आपको आलमनगर मिल जाएगा, जो इस मकान से 1 किलोमीटर दूरी पर रहेगा। बुद्धेश्वर चौराहा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। बाकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, जनरल स्टोर वगैरह आपको घर के बाहर ही, मार्केट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और बात करेंगे इस मकान के प्राइस की और स्कूल की, तो यहाँ पे कई सारे आपको स्कूल मिल जाएंगे, जैसे सिद्धार्थ पब्लिक, ग्रीनवे, ये सब आपको 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं। अगर बात करें CMS, LPS, DPS, तो ये सब आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएंगे। बाकी जो मेन स्टेशन चारबाग है वो यहाँ से 6 किलोमीटर है। और अवध चौराहा बस स्टैंड की बात करें तो वो तकरीबन 7 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा। और एयरपोर्ट की बात करें तो वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के रेंज में रहेगा। और इस मकान का जो प्राइस रहेगा, प्राइस दो दे रखा है 24 लाख रुपए है। और 10% डाउन पेमेंट करके आपको 90% तक लोन कराया जा सकता है, बस शर्तें आपकी प्रोफाइल वैसी होनी चाहिए। एक बार फिर से बताएंगे, इसका जो मकान का जो प्राइस है 24 लाख रुपए है। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।